हेलो गाइस, आप सभी को हमारे YouTube चैनल माउसा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का सॉल्यूशन पे चलने से पहले हम आप लोग से एक गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त यारों को शेयर करिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1A क्या है? 1A का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो यहाँ देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द एब्सिसा ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। क्या कह रहा है? राइट द एब्सिसा ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है? एब्सिसा क्या कह रहा है? देखो यहाँ एब्सिसा, पिंक कलर दिख रहा है, ये येलो नहीं, डार्क ले रहा है। चलो ठीक है, क्या कह रहा है? एब्सिसा। एब्सिसा कहते हैं हम किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस को कहते हैं। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस को कहते हैं हम क्या? एब्सिसा। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। सॉरी, यह कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनका काम है बस हल्ला करना। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, एडजस्ट करिएगा आवाज़। लेकिन अगली बार से हम शांत माहौल में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस। और जब हम कार्टेशियन प्लेन पे, कहाँ? कार्टेशियन प्लेन पे जब हम कोऑर्डिनेट लिखते थे तो हमारा जो ऑर्डर होता था वो किस फॉर्म में होता था? एक्स और वाई, या फिर एक्स 0 दिया हुआ हो और वाई कुछ भी दिया हुआ हो तो ये लिखेंगे, और यदि वाई 0 दिया हुआ हो तो हमें क्या लिखेंगे? एक्स 0। हमें यही लिखना होता था कार्टेशियन प्लेन में, है ना। कार्टेशियन प्लेन में यही लिखना होता था। तब यहाँ एब्सिसा कह रहा है, तो एब्सिसा लिखना है एक्स। तो यहाँ एक्स क्या है हमारा? 0 पहला, दूसरा का 3, तीसरा का -2, चौथा का 6। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑर्डिनेट क्या कह रहा है? अब ऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या कह रहा है जी? ऑर्डिनेट कह रहा है लिखने के लिए। तो ऑर्डिनेट किसको हम लोग कहेंगे? ऑर्डिनेट कह रहा है लिखने के लिए, तो हम किसको लिखेंगे? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है, एक मिनट हम इसको इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ठीक लग रहा है। क्या कह रहा है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसको कहेंगे? ऑर्डिनेट कहा जाता है बाई एक्सिस को पॉइंट को, बाई एक्सिस के पॉइंट को। कार्टेशियन प्लेन में जो बाई एक्सिस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट कहलाएगा। अब बाई एक्सिस ऑर्डिनेट कहने का मतलब हो गया ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और उसी चीज में हम अगर कह दें, एब्सिसा वाली बात कर देते हैं, थोड़ा सा फिर से एब्सिसा वाली बात कर लेते हैं। एब्सिसा हमारा क्या होता है? बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा ऑन द एक्स एक्सिस, जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा एब्सिसा होगा। तो इसका मतलब ये जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, ये क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस होगा, ठीक है।
तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट करने निकालने, तो बाई एक्सिस हमारा 0 है, 2 है, -7 है और -4 है। ठीक है, और ये जो हम करवा रहे हैं RS अग्रवाल का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यहाँ कुछ थोड़ा सा सड़क है घर के नीचे, तो और बच्चे हैं तो खेलते कूदते हैं तो आवाज आता है, तो थोड़ा उसको इग्नोर करके पढ़ना है। अब क्या कह रहा है, ऑन द प्लेन ग्राफ पेपर ऑफ x डैश ओ एक्स एंड बाई ओ बाई डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। हम इसमें 2-3 बता देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें से आपको 2-3 बता देते हैं, और 2-3 बताने के बाद बाकी का जो होगा आप लोग को खुद करना पड़ेगा। इसमें हम अब 12 है, तो 12 में हम सारा तो नहीं बता सकते ना, हम बता सकते हैं कि किस तरीके से प्लॉट करेंगे। ये हमारा क्या है, बाई, ये ओ बाई डैश, बाई डैश, ये हमारा x हो जाएगा इधर, और ये हमारा x डैश, हमारा ये क्या हो जाएगा, x ओ x डैश, तो इसको हम लोग x ओ x डैश ओ x लिख रहे हैं, और ये बाई ओ बाई डैश लिखा हुआ है। अब कह रहा 5 3, 5 और 3 हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट में, x भी पॉजिटिव है, बाई भी पॉजिटिव है। पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसमें 5 और 3 दिया हुआ है, x भी पॉजिटिव बाई भी पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पे 5 ले लो, बाई पे 3, यही हमारा हो जाएगा। ये हमारा 3 है, ये 5 है, ये 5 3 हो गया हमारा पॉइंट ए। दूसरा कह रहा है पॉइंट बी 6 2 लेना है, तो x एक्सिस पे 6 ले लो, ये 2 आ जाएगा, देखो यहाँ 2 है, तो ये हमारा 6 है, तो ये 6 और 2 हो जाएगा पॉइंट बी। इसी तरीके से ड्रॉ करना है। हम बता दे रहे हैं 6 नंबर में क्या कर रहा है, -4 और 4 है ना, -4 और 4, -4 ये 4 हो जाएगा, और -4 इधर x डैश की तरफ आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव वाला पोर्शन o से हमारा x डैश की तरफ जाएंगे। ये हमारा -4 और ये 4, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -4 और 4, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा F है। इसी तरीके से इसको आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड ये है हमारा क्वेश्चन, देखिए आसान है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। अब कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा ये बताना है। तो क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसको इस तरीके से हम बना लेंगे ना हम। ये हमारा x डैश है, o है, ये x है, ये बाई है, o है, हमारा ये बाई डैश है। ठीक है, ये हमारा बाई डैश है। अब हम बता देते हैं, इसमें हमको पता है कि ये x भी पॉजिटिव होगा, बाई भी पॉजिटिव होगा, इसमें x नेगेटिव होगा, बाई पॉजिटिव होगा, इसमें हमारा x नेगेटिव बाई नेगेटिव होगा, और इसमें हमारा x पॉजिटिव बाई नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, इसे नहीं पता चलेगा। -3 और 6, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर का -6 और 3, मतलब x नेगेटिव बाई पॉजिटिव, हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। पहला का हमारा क्या हो जाएगा जी, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट जब भी लेकर चलेंगे हम किस में लेकर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे। कैसा लेकर चलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे। ठीक है, और चलिए 5 नंबर देखते हैं, -7 -4, तो -7 -4 x नेगेटिव बाई नेगेटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और सेकेंड वाला में भी -5 -3, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट की दोनों पॉजिटिव है। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा, 1 -4 1 हमारा x पॉजिटिव, -4 नेगेटिव, x पॉजिटिव बाई नेगेटिव, x पॉजिटिव बाई नेगेटिव, इसका मीन्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। आई होप ये कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, राइट ऑन द एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस पे लाई करेगा। हमने अभी कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया था, ये रेज कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, बना लीजिएगा। हमने अभी कार्टेशियन प्लेन की बात किया था, तो कार्टेशियन प्लेन में हमने अभी बताया ये हमारा x एक्सिस है, तो ये x डैश ओ
एक्स हो गया, ये बाई एक्सिस है तो बाई डैश हो जाएगा, ठीक है। और हमने बताया था कि जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर होगा तो अपवर्ड होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होगा अपवर्ड होगा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा तो यही होगा ना, मतलब डिस्टेंस ये वाला, ये जो लाइन है इस तरीके से होगा, मतलब बाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस हमारा ये है, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो बाई मतलब हमारा ऑर्डिनेट, बाई एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट, बाई एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट, तो यहाँ हम देख लें। और फिर कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस ये वाला होगा, एक्स पे लाई करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस एक्स पे लाई करेगा, एक्स पे लाई करेगा, इसका मतलब ये वाला लाइन, ये वाला क्या हमारा कहला जाएगा जी, एब्सिसा, क्योंकि ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे कर रहा है, ये बाई एक्सिस से डिस्टेंस ही तो होगा। मान लीजिए ये पॉइंट, एक पॉइंट है जो यहाँ लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो ये क्या है, बाई एक्सिस से तो डिस्टेंस ही है ना, और डिस्टेंस है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा, क्या कहते हैं, एब्सिसा, मतलब ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस ये होता है। और ये हमारा क्या होगा जी, ऑन द बाई एक्सिस। और हम अभी बताए थे अगर x जीरो है तो हम जीरो बाई लिखते हैं, और x नेगेटिव है तो सॉरी x जीरो है तो जीरो बाई लिखते हैं, अगर बाई जीरो है तो इसका मतलब क्या हम लिखते हैं, x जीरो लिखते हैं। तब यहाँ इस फॉर्म में हम देखते हैं कौन कौन सा लिखा हुआ है, 2 0 मतलब x एक्सिस पे होगा, 0 -5 मतलब बाई एक्सिस पे नीचे की ओर है, -4 0 x डैश की ओर, जीरो और x डैश के बीच होगा, 0 -1 ओ और बाई डैश के बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा लाई करेगा, अभी हम बता चुके हैं, उसी से ये बनेगा। ये है x जीरो है, ये नहीं होगा, ये होगा क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है 4, ये जीरो है एक्स एक्सिस तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये दोनों बीच में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीच में लाई करेगा, 2 और 1 तो ये बीच में लाई करेगा, तो ये भी एक्स एक्सिस पे नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये है और ये भी नहीं होगा, इसमें 3 लाई कर रहा है, 3 4 नहीं लाई कर रहा है, ठीक है, 4 5 नहीं है। और अगला जो है क्वेश्चन आप लोग इसको देख सकते हैं, और इसको क्या करना है, हमें ए और एफ का बताना है कोऑर्डिनेट क्या होगा। बाइक वाले का तो खैर कह नहीं सकते हम, उन लोग क्या सोच करके यहाँ से वहाँ सीटी बजाते जाते हैं, उनका आत्मा ही जाने, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, नीचे कर लेते हैं ना, हाँ यही तो है, चलिए दिख रहा है, क्लीन साफ दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 नंबर, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम कल करेंगे अगले वीडियो में। फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, 2 और 1, पहला 2 और 1 ई पॉइंट देख लीजिए, यहाँ यही पॉइंट है ना, x क्या है, यहाँ 2 है, बाई 1 है, तो बाई 1 ये है, x2 ये है, तो ये हमारा हो गया ई, कौन सा यहाँ हो जाएगा, ई। 0 5 0 तो ये हो गया x एक्सिस 0 और 5, देखो ये कौन सा है जी, b, इसका सेकेंड का b हो जाएगा। 2 और 0 2 और 0 2 और 0 ये कौन सा है जी, g, आप लोग देखिएगा अपना बुक में क्लियरली दिखेगा। ऑल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड f, a एंड f, a हमारा देखिए यहाँ है, ये हमारा a पॉइंट है ना, और a का जब कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये 4 के सामने है ना, देखो ये वाला लाइन आ रहा है, ये वाला लाइन है कि नहीं, और ये वाला लाइन यहाँ जा रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 4 एंड 5, इसका क्या हो जाएगा, 4 एंड 5 हो जाएगा। और f का अगर देखते हैं तो f हमारा कौन सा एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, मीन्स y 0 है, x एक्सिस पे है, इसका मतलब y 0 है,
और 22 अब 0 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5, और देखो 5 और 6 के बीच में है तो 5.5 और 0 इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी वीडियो को अपने दोस्त यार को शेयर करिए और हमको बताइए कि हम कैसा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर अच्छे कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।